क्या पढ़ेंगे? मुख में पढ़ेंगे लार। देखो यहाँ ध्यान से देखो, अब लार में क्या है? लार के कारण हम क्या करते हैं? भोजन को पचाते हैं। लार जो है हमको कई रोगों से बचा भी देता है। कौन? लार। अगर लार नहीं होता तो हमको बहुत सारा रोग होता, बहुत, यानी कि व्यक्ति जिंदा ही नहीं रहता। लार नहीं होता तो क्या होता है? जिंदा ही नहीं रहता, खाली दुनिया भर के रोगे से भरा पड़ा रहता है। समझ गए ना? तो पढ़ेंगे लार ग्रंथि। तो लार ग्रंथि क्या है? तो जहाँ से, जिस ग्रंथि से लार निकलता है उसे कहते हैं लार ग्रंथि। क्या कहते हैं? लार ग्रंथि। लार ग्रंथि प्रत्येक इंसान को पूरे दिन भर में, एक दिन में 1 से 1.5 लीटर लार स्रावित करता है। कितना छोड़ता है मुख से लार? 1 से 1.5 लीटर। लगता है बोरिंग सेट है, उतना लार से बिकते रहता है, हमेशा लार बिकते रहता है। देखना मुख में क्या होता है? बार बार जो घोंटते रहते हैं, क्या घोंटते रहते हैं? लार घोंटते हैं। अरे कुछ नहीं, इसी करके बात करते रहो। देखो मुंह में थूक भर जाता है, वो थूक थोड़े है, लार है। कौन सी है? लार क्या है? यह मुख को साफ करके रखता है। क्या करता है? मुख को यह साफ करता है। चलो देखो, हैं बैल कहीं कर, पढ़ लो ये, पढ़ लो। बैल एक तो कुछ आता नहीं है। आ जाओ, काम करता है, करने दो ना, काम करने वाला कौन रोकता है? अब देखो, तो लार है, प्रत्येक दिन कितना लीटर हमको मुख से लार आता है, साबित होता है? 1 से 1.5 लीटर। बिना लार के हम भोजन पचा लेंगे? नहीं पचाएंगे। खाना कभी खाना लेके देखना, नहीं तो बच्चा लोग के देखना ऐसे खाते रहता है, चबाते रहता है। अगर पेट भरल रहेगा तो यो चबाते रहेगा ऐसे। तो मम्मी कहेगा खाता है कि नहीं रे? 1-2 बार बोलेगा तो कहेगा नहीं खबो, ले जो धर ले। तो मम्मी के फिर डंटा उठाएगा, फिर हाथ लेकर मुँह में धर लेगा, होता है ना? अब नहीं खाएगा, ओके मुँह में ऐसे खाली चबाते रहेगा, घूमते रहेगा, सीरियल और देखते रहेगा, ये होता है ना? कुछ बोलेगा कि तो कहेगा ले, हमने कि वो जो पेट भर गो, ले, मुँह से निकाल के दे देता है। हैं? नहीं दे देता है। आ जाओ। और जैसे कि हम ही लोग, आप ही लोग जैसे कि रोटी खाइएगा, रोटी खाते हैं, बैल कहीं के वीडियो बढ़ जाता है तो समझाना जरूरी नहीं रहती, तो देख लिया, चलो समझ गया होगा, सब समझ गया। कहाँ से ऐसा चौपट? पढ़े के टाइम में पढ़ता नहीं है। एक दिन जब एग्जाम के 5 दिन 10 दिन बचेगा ना, तो मैं कहीं के पढ़ो ना रे। पढ़े के टाइम में पढ़ेगा नहीं, आ जाए ना। जैसे हम रोटी चबाते हैं, अगर लार स्रावित नहीं होता तो क्या हम रोटी चबा जाते? हम घोंट जाते हैं? नहीं घोंटते। हम दांत क्या करता है? दांत काम करता है रोटी चबाने का। तो दांत कहेगा कि हमसे नहीं टूट रहा है, तो इसको नॉर्मल कोमल करने के लिए क्या चीज़ मांगेगा? दांत लार मांगेगा। तो बगलिया से लार बीगेगा पानी। नहीं देखा है? जैसे कि चाट है, इमली का पानी है, फोक्चा है, ये सब है। इमली का पानी होता है ना, इमली, आम का खटका आम, ये सब आगे में धर देगा एगो प्लेट में। बाप रे, मुंह फाड़ेगा एकदम, लार के पानी मारेगा, फुहारा मारेगा ऊपर। मारता है कि नहीं? नहीं मारता है बैल के। कभी कभी कोई बढ़िया स्वादिष्ट भोजन मुंह फाड़ेगा कि लारे गिर जाएगा। कोई देखा नहीं ना रे? नहीं कोई देखा, होता है ना? नहीं देखा है। बैल तोड़ा सब होता है, तू झूठे खाली मुड़ी डोलाता है। समझ गया ना? तो ज़्यादा जितना चटर पटर के चीज़ देखिएगा उतना मुंह से क्या होगा? लार बिगेगा। क्या बिगेगा? जितना चटर पटर करेंगे उतना मुंह से क्या बिगता है? क्या बिगेगा? लार बिगता है। आ जाओ। हाँ हैं, झूठे बात है। बोल तू चटर पटर कभी देखबे नहीं किया है। जाएगा भात बनना मम्मी, सब्जियों नहीं हो बेटा, सब्जी क्या बात, ला निमके तने दे दे, तेल तने दे दे। मुँह अब लार कहेगा कुछ इंटरेस्टेड है। लार क्या कहेगा कि हम इतने तो उझलेंगे, कहेगा ये कोरिया गरीब कहियो नहीं कुछ बढ़िया से खाता है, लारो नहीं बढ़िया से बिगेगा। चलो आ जाओ है, मैच नहीं खेलो। मनुष्य में कितने जोड़ी लार ग्रंथियाँ होता है? 3 जोड़ी। मनुष्य में कितने जोड़ी लार ग्रंथियाँ? 3 जोड़ी। कितने जोड़ी? 3 जोड़ी। 3 जोड़ी का मतलब, अरे एक जोड़ा में 2 गो, तो 3 जोड़ा में 6 गो। तो 3 जोड़ा है ना, तो 3 गो इधर से 3 गो। कभी देखा है कि एक साइड से पानी लार बिगता है? नहीं बिगा, एनहुस बिगेगा, तनी एनहुस बिगेगा, एनहुस 70 से बिगता है। और मुँह भर जाएगा तो घोंट लेगा, हो जाता है ना।
हैं? लार जो है मुंह में जो रोटी खाते हैं ना उसमें जीवाणु रहता है। क्या रहता है उसमें? तो उस जीव को कौन मारता है? लार मार देता है। सबसे पहले तो हम मुंह में ऐसे रोटी लेते हैं, यहीं पे मुंह में क्या करता है? लार उसको नष्ट कर देता है जीव को। और यहाँ से अगर बच के चल गया है तो अमाशय में जाएगा। कहाँ जाएगा रोटी? अमाशय में। अमाशय में इससे भी खतरनाक रहता है, माने कि तौ फर लेके खड़ा रहता है एंजाइम, उसमें भी बहुत जहरीला होता है एंजाइम। और वो कहेगा कि कौन ची है रे, तो माने कि जीवाणु रहेगा, छिपले जाएगा रोटी में सट के। तू जाँच करेगा आके, इधर अब चेक करेगा, सब रोटी को टुकड़ा टुकड़ा, अरे रे जीवाणु मिला रे, मारो एंजाइम मारेगा, धनाक से उजे पड़ी, पूरा बीमार माने कि जीव को वही खत्म करता है। पेट में आके सारा रोग खत्म। पेट में माने कि इतना पावर है ना, इसमें गैस रहता है ना, गैस कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है ना जहरीला, कि उसको नष्ट कर देता है कोई भी रोग को। आप बताएंगे, आप पूछिएगा कि अगर पेट को नष्ट कर देता है कोई भी चीज़ को, तो पेट को मांस को क्यों नष्ट करता है? तो पेट के जो अमाशय जो बना रहता है ना, उसका परत अलग होता है। हम जब पेट पढ़ाएंगे तब परत के बात भी करेंगे, ज़्यादा बन जाएगा लॉन्ग, इसलिए यहीं पे आ जाइए। तो लार ग्रंथियाँ कितने हैं? लार ग्रंथियाँ कितने हैं? 3 जोड़ी। तो 3 दूनी 4 गो, 3 गो इस साइड से, 3 गो इस साइड से। देखो हम यहाँ पे लार ग्रंथियाँ बता दिए हैं, चित्र बना, चित्र दिख रहा है ना बढ़िया से, है? ये हम कोई बना दिया, ये मानो ये बैलू पहलवान है ना? इसका मुख के जस्ट नीचे में एगो छोटा सा लार ग्रंथि होता है। क्या होता है? एकदम यहीं पे एकदम छोटा सा लार ग्रंथि। ये भी लार भीगेगा, छोटा छोटा कम कम करके भीगेगा, समझ गए ना? एगो है जो डायरेक्ट एकदम उलट देगा, जैसन देखेगा भोजन उस टाइप से उलट देगा, एकदम ला के बल्टी कटोरा में उलट देगा, समझ गया ना? तो ये छोटा होता है ग्रंथि। देखो इसको बताते हैं सब लिंगुअल, यहीं से याद कर लेते। देखो पैरोटिड ग्रंथि, क्या कहेंगे? पहला ग्रंथि पैरोटिड ग्रंथि। दूसरा बात सब मैंडिबुलर ग्रंथि, सब मैंडिबुलर ग्रंथि। दूसरा सब लिंगुअल ग्रंथि। तीनों तो एक ही नहीं नाम है, पैरोटिड ग्रंथि, सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल। सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल। सबसे बड़ी ग्रंथि पैरोटिड। हाँ समझ गया ना? देखो पैरोटिड ग्रंथि होता है, ये कान के बगल में होता है, यहाँ पे ये ग्रंथि होता है। कहाँ पे होता है? ये वाला, देखो ये वाला है भाग, ऐसे ऐसे करता है, यहाँ पर देखना ऊंचा ऊंचा नीचा होता है ना, यहीं पे विद्यमान होता है, यानी कि पाया जाता है। कौन ग्रंथि? पैरोटिड ग्रंथि। कौन होता है? पैरोटिड ग्रंथि। इस ग्रंथि को, यह ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि है। जब भोजन ज़्यादा मात्रा में कुछ खा रहे हैं, एकदम जल्दी जल्दी हैं, जल्दी जल्दी खा रहे हैं, तो ये ग्रंथि ये देगा, ये लार ज़्यादा देगा? नहीं देगा। इसको काम क्या होगा? इसको क्या काम होगा? थोड़ा थोड़ा यहीं पे भिंगा देना होगा ना। अभी कहेगा कि रे जल्दी जल्दी खपत हो रहा है, मसाला जल्दी जल्दी, घर बनाता है रे, देखा है जल्दी जल्दी काम होता है तो जल्दी जल्दी हनाहन पानी मारता है। आराम से वाला काम है वो, अभी मसाला है, आराम से चल लेता है, लाभो पानी उझलो, है ना? जैसे कि हम सूखल भात खाएंगे, रोटी खाएंगे, तो नॉर्मल पानी यानी लार छीटेगा। अब बढ़िया एकदम चटर पटर सब्जी, 4 तरह के सब्जी, अचार, नींबू, नमकीन, बहुत तरह के रतुआ, पुलाव, बहुत तरह के रहेगा, रसगुल्ला, ये सब जिलेगा। तो ज़्यादा ना लार के जो होगा ज़रूरत है, क्या कि जल्दी जल्दी हमको अंदर करना है, तब तो अभी ग्रंथि भिड़ेगा, पैरोटिड ग्रंथि एकदम बौछार कर देगा। कौन? पैरोटिड ग्रंथि। तो लार कितने प्रकार के? 3 तरह के। कौन कौन लार? पैरोटिड ग्रंथि, हाँ, सब मैंडिबुलर ग्रंथि, सब लिंगुअल ग्रंथि। कोई दिक्कत? सबसे बड़ी ग्रंथि पैरोटिड ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि पैरोटिड। ये कहाँ पाया जाता है? कान के पास। कहाँ पाया जाता है? कान के पास। और सब मैंडिबुलर ग्रंथि कहाँ पे पाया जाता है? गला के जीभ के नीचे। गला है ना, और जीभ के नीचे में पाया जाता है। ये वाला दिखा ना यहाँ पे। अब आ जाओ, ये देखो सबसे आगे वाला, ये जो है सबलिंगुअल ग्रंथि, एकदम बहुत छोटा सा होता है सबलिंगुअल। यह सबसे छोटी जीभ के नीचे होता है। यह सबसे छोटी ग्रंथि कौन? लार ग्रंथिया, सबलिंगुअल ग्रंथि। समझा या नहीं समझा? समझ गया ना? आ जाओ, यही मेरा ग्रंथि लार ग्रंथि। आ जाओ, मुख में जो भोजन हम चबाते हैं, दांत से जो चबाते हैं ना, जो लार जो बना देता है, एकदम चिपचिपा मुलायम बना देता है, सॉफ्ट बना देते हैं, जो ऐसे करके घोटेंगे तो संकुचन के द्वारा, गंठा के द्वारा अंदर, तो इसको हम जो भोजन मुख में चबाते हैं उसको क्या कहते हैं? बोलस। मुख में जो भोजन को चबा के तोड़ के लार में मुलायम सॉफ्ट करके तैयार कर देते हैं, कहाँ भेजने के लिए? अमाशय में भेजने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? बोलस। क्या कहते हैं? कोई दिक्कत यहाँ तक
नहीं ना। तो अच्छा, प्रत्येक दिन कितना लीटर लार छूटते हैं? 1 से 1.5। लार एक अच्छा जीभ को साफ करने का एक अच्छा उपाय, मुंह को साफ करने का एक अच्छा विधि क्या है? लार। क्या है? दांत को साफ करने का एक अच्छा विधि क्या है? जीभ। और दांत को देखते हैं, दांते से हम साफ कर लेते बहुत ऐसे करते रहते हैं बराबर। दांत को पॉलिश मारने का काम कौन करता है? जीभ। समझ गया ना? यानी कि जहाँ दांत पे अजीब चीज जो बढ़ जाता है उस सबको साफ कौन करेगा? जीभ। किसके सहयोग से? लार के सहयोग से। किसके सहयोग से? लार को काम है हमारे मुख को चिपचिपा बना के रखना, नमी युक्त करके रखना। कौन चीज करके रखना? नमी युक्त करके रखना। इसमें जो वायरस होगा, यानी कि जो जीव इस पर जन्म लेगा, प्रकट होगा, इस पर बाहर से आएगा, उस सबको नष्ट करना किसको काम है? लार को काम। रोटी को मुलायम, जो यानी कि कोई भी भोजन को मुलायम सॉफ्ट करना किसको काम है? लार को। अब पढ़ेंगे कि लार में कौन कौन सा एंजाइम पाया जाता है। चलो इतना पहले नोट करो। चलिए अब देखिए, लार में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? एंजाइम। लार में कितने एंजाइम पाया जाता है? 3 ठो एंजाइम। लार में कितने एंजाइम? अरे लार में कितने एंजाइम? 3 ठो एंजाइम। कौन कौन? टाइलिन, लाइसोजाइम, म्यूकस। टाइलिन, ये देखो इधर, टाइलिन, लाइसोजाइम, म्यूकस। टाइलिन का क्या काम है? इसका दूसरा नाम क्या है? सेसेलिवेरी एमलेस, है ना? आ जाए। इसका काम क्या है? यह स्टार्च को मोल्टोज में बदल देता है। स्टार्च समझा? स्टार्च में क्या होता है? भुस्सी वाला, चोकर वाला। अरे गेहूँ रोटी खाता है तो रोटी में चोकर रहता है कि नहीं रहता है? अरे नहीं, चलनी से छाना है रे। एका होशियार होता है कि बिना चालने देखता है, नहीं ना सास देख रहा हो, अरे तनिए देख लिया, बाप रे देख लो को, आहा भाई बुढ़िया जो, हाँ हो गए 5 चले, हाँ है कर दे हो ना। वही रोटी जब खाएगा तो में चोकर टाइप के मिलेगा, मिलता है ना। हाँ, तो एगो काम है कि चोकर टाइप के जो रोटी आता है जल्दी से पचाने में बड़ी मन अच्छा लगता है, तुरंत उसको चबा लेते हैं। और नहीं चबा लेते चोकर वाला। देखना एगो मैदा के जो रोटी होता है बहुत सॉफ्ट, लेंगे ज़्यादा देरी लगता है चबाने में, है तने चिम्मर टाइप के, तने अजीब टाइप हो जाता है मैदा वाला होता है ना, तो हमको टाइम ज़्यादा नहीं लगता है उसमें। आ जाओ, तो ये स्टार्च को मोल्टोज में बदल देता है। मोल्टोज मैंने एकदम बहुत मुलायम सॉफ्ट करके तोड़ तार के, आ जाए ना। स्टार्च में वही हुआ रुकरा उकरा, यानी कि चोकर। समझा कि नहीं समझा? अरे समझता है रे, चोकर चुनी का। हाँ, यह सबसे अधिक निकलता है। अच्छा, सबसे ज़्यादा एंजाइम कौन सा निकलता है? लार एंजाइम। यहाँ लिख लेना एंजाइम, एंजाइम, ठीक है। लार एंजाइम सबसे ज़्यादा कौन लिखता रहता है? सबसे ज़्यादा कौन सा? टाइलिन। सबसे ज़्यादा कौन सा लार निकलता है? टाइलिन। लाइसोजाइम, लाइसोजाइम को क्या नाम है? इसका क्या काम है? जीवाणु को नष्ट कर देना। यानी कि ये प्रत्येक कितने जोड़ा पर है लार? 3 जोड़ा। तीनों जोड़ा में से 3 लार निकलेगा। कौन कौन? तीनों। पहला जो निकलेगा टाइलिन, यह स्टार्च से मोल्टाइज में, मोल्टाइज कहते हैं, मोल्टोज में बदल देता है। नहीं समझा? इसको काम क्या रहेगा? स्टार्च से मोल्टोज में बदल देना। सबसे ज़्यादा कौन स्रावित होता है? एक टाइलिन। लाइसोजाइम को क्या काम है कि अगर कोई जीव इस पर जन्म ले लिया या जीवाणु कुछ आ गया है तो उसको मार देना, नष्ट कर देना, सबसे पहले मुँह में ख़त्म करता है। समझ गया ना? दूसरा क्या है? म्यूकस। क्या है अगला? तीसरा म्यूकस। यह भोजन को चिकना बना देता है, चिपचिपा बना देता है, मुलायम सॉफ्ट बना देता है। घोंटेगा सड़क से नीचे घोंटेगा, होता है ना, एका जबरदस्ती सूखल रोटी खाओ, घोटला पर नहीं घोटाएगा, ज़बरदस्ती पानी लेके घोटता है, नहीं होता है। अरे केकरो नहीं देना सब्जी रोटी कुछ तो देखना कितने होता है। बहुत उस गांव में मिलेगा कि नई सब्जी रहेगा तो ऐसे रोटी लेके या नमक धर के ऐसे घोटा, बड़ी कष्ट से खाता है, नहीं खाता है। और ओकरे पर तने मानो अचार के मार दिए हुए 7 रंग और 5-6 रंग के कौन अचार मिलता है रे? डब्बा वाला। हाँ, अगर वो मार देंगे टोटल ऊपर, एक बार देखना, एगो नमक पर दे देना रोटी, देखना दोनों में से कम पहले कौन ख़त्म करेगा, कौन ख़त्म होगा? अचार वाला। हाँ, हरा साफ एकदम खूब लार स्रावित होगा, जल्दी जल्दी समझ गया ना, काम भी हो जाता है। तो यहाँ तक तो समझ गया। चलो इसको भी नोट करो। अब इसके बाद थोड़ा सा कुछ पॉइंट और है। चलिए आ जाइए, देखते हैं अब इसमें। देखिए ना, अब लार ग्रंथियाँ पढ़ेंगे। लार ग्रंथियाँ में इसी में था पढ़ने को, हमको क्या था पढ़ने को? पैरोटिड ग्रंथि। क्या पढ़ना है?
पैरोटिड ग्रंथि, पैरोटिड ग्रंथि। देखो पैरोटिड ग्रंथि जो प्रभावित होता है, यानी कि ग्रंथिया बच्चा को देखा है, बच्चा रहेगा ना तो बच्चा में कुछो माने कि तनी रहेगा ना, कुछो लेके मुंह में धर लेगा, नहीं धर लेता है, कुछो लेगा, कोई आया लार एकदम गिर रहा है एकदम खूब, तो देखना को मम्मी कौन चीज कहेगा, मम्मी एगो ओढ़ना नियर लाएगा, एगो बोरा नियर रहेगा, गर्दन में ऐसे करके बांध देगा, ऐसे करके देखा ऐसे करके बांध देगा, हमारे बउआ का लार गिर तो ये है अब उसको धोते रहता है, खोल खोल के नहीं होता है, रुमाल टाइप के वो बांध देता है, हैं जहाँ बैठेगा मट्टी ले चाहे कुछ रहे भैर मुँह कर लेगा। तो लार इसमें अहम भूमिका निभाता है बीमारी से बचाने के। अगर लार नहीं चलता तो मट्टी धूल कर में बहुत तरह के वायरस है, नहीं वायरस रहता है, वो सब चल जाएगा अंदर, तुरंत बीमार पड़ा देगा, लेकिन नहीं बीमार पड़ाता है। क्यों? कहे कि उसमें लार में एंजाइम पाया जाता है और वो वायरस को मार देता है। समझ गया ना? देखो तो बच्चा के कौन से होता है, एगो रोग हो जाता है गलसुआ, अरे गलसट्टा, गलसुआ गलसट्टा बोलते हैं इस, हैं अरे उधर का सटाई महाबलवती 5 गो सटले था वो भूल गए हैं, कैले चलता है बैलवतू। देखो ये गलसट्टा नहीं देखा है रे, ये चौखोट टाइप का रहता है रे बैलू, महा चौपटवा लड़का, अरे ऐसे ना रहता है रे, यहाँ रहता है रे, हाँ निर्बंध अपने 5 गो सटेले था नहीं, आ जाओ ये साटो चाहे नहीं, आ जाओ इधर, डिस्कस मत करो। गलसट्टा यही है, होता है उजला टाइप रहता है, कई कलर का होता है, चिपका देता है, तो कौन से होता है धीरे 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 गलसुआ होता है ना, पिचका देता है, तो लार ग्रंथियों को सुझा देता है। कहाँ पे देखना, जब अति होगा तो समझ आई यही वाला रोग हुआ है, गलसट्टा बोलता है ना, गलसुआ ये रोग हो जाता है, लार ग्रंथियों को सुझा देता है, फैला देता है, फूल जाता है, तो एक पर चिपका दो तो धीरे धीरे पकड़ लेता है, पकड़ के दाब बढ़ाते जाता है, पकड़ लेता है, समझ गया ना, यानी धीरे धीरे उसको ठीक कर देता है, 5 से 8 दिन में ठीक कर देता है। समझा ना रे? तो यही है, तो किसके कारण होता है, विषाणु के कारण, किसके कारण होता है, अधिकांश इस किस में होता है, यह बच्चा में होता है, किस में होता है, बच्चा में होता है गलसुआ। इसका उपचार गलसट्टा या गर्म कपड़ा से इसको सेका जाता है। समझ गया ना? आ जाओ, यही जो पैरोटिड ग्रंथि है, ध्यान से देखो, यह सांप में काम करता है जहर के तरह, पॉइजन ग्लैंड जो होता है ना, ये काम करता है, कौन चीज करता है सांप में, जहर के तरह। कौन? यही पैरोटिड ग्रंथि या पॉइजन ग्लैंड, यहाँ पे जहर थैली इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, जहर थैली। सांप, सांप देखा जब काटेगा ना तो यही लार ग्रंथिया उसमें जो रहता है वो जहर के काम करता है, और वो जहर ओकरा में दे देता है, और जहर जाने से क्या होता है, शरीर में रक्त को जमा देता है। हाँ, जहर शरीर में जाता है क्या होता है, रक्त को एकदम जमा देता है, जहाँ रक्त जम जाएगा तो रक्त जैवन करेगा तो संवेदना कोई आन जान करेगा नहीं करेगा, धीरे धीरे सब सिस्टम में बंद होगा ना, अंदर से सब जीवित रहता है, लेकिन रक्त जमने के कारण क्या होता है, सारा सिस्टम में बंद होता है। लेकिन जल्दी मृत्यु कौन से होता है, सबको हार्ट अटैक होने के कारण, डर से कौन से होता है, और नहीं समझा, कितना कि डर जाता है, अरे हमारा सांप काट लिया है, बाप रे अब हम बचबे नहीं करेंगे, है ना, इतना ना हद 10 में आ जाता है कि दिल माने कि वो होता है ना, अति हो गया, हार्ट अटैक हो जाता है, माने ब्रेन हेमरेज भी कर जाता है ज़्यादा अति लेने से, प्रेस, समझ रहे ना, समझता है हैं? तो अधिकतर जो मरता है कैसे, हार्ट अटैक कर जाने से मर जाता है सांप खाने पर। एगो जैसे कि एगो बहुत पहले अति था, एगो का अथी है, माने कि जांच के लिए, पुरुषों के जांच के लिए बताया गया कि डर कितना भयंकर कितना खतरनाक है। तो एक ठो ने माने कि जो भी थे जांचने वाले वो आए, लाए एगो व्यक्ति को लाए, एक तो बहुत जहरीला सांप लाया, ठीक है ना, समझ गया ना रे, जहरीला सांप लाया और उस व्यक्ति को था मृत्यु दंड, मृत्यु का सजा था, समझ गया ना। तो उसको लाया वो जांच करने के लिए कि डर सही में सताता है या नहीं सताता है, डर के कारण कुछ होता है या नहीं होता है। तो उस व्यक्ति को कहा कि देखो ये विषैला सांप है, इसी सांप से हम तुमको डसवाएंगे और तुमको क्या होगा, मृत्यु होगा, इसी सांप से हम डसाएंगे। अगर ये सांप जिसको काटता है वो जिंदा नहीं रहता है। तो व्यक्ति को आँख में पट्टी बांध दिया और वो व्यक्ति जो सांप रख ले था उस व्यक्ति को हटा दिया, एगो सुई लाया और उसको हाथ में चुभा दिया, समझ गया ना। उस व्यक्ति का क्या हुआ, तत्काल तुरंत मृत्यु हो गया, समझ गया ना। और तब बाद में देखा गया कि हाँ जो इस सुई के कारण से इसका मृत्यु नहीं हुआ है, इसको मृत्यु हुआ है डर के कारण से हो गया मृत्यु, समझ गया ना। यानी कि डर बहुत खतरनाक चीज़ है, कहीं से भी कहीं उड़ा देगा, समझ गया ना।
आ जाओ। तो सांप में ये पॉइजन ग्लैंड नामक कौन सी जहर के काम करता है। अब सांप में पूरा रक्त क्या होता है, जमा देता है। जब आगे पढ़ेंगे चैप्टर, अगर आएगा इस टाइप को तो पढ़ेंगे, नहीं तो नौमा में तो पढ़ना है इसमें, परिवहन नहीं होने देता। समझ गया ना। तो पूरा रक्त को थक्का कर देता है। अब देखो, जब अगर किसी को काट लिया है तो जहाँ पे काटा है उस सिरिंज को कौन सी करेंगे, ये वाला देखो है ना, ये वाला है ना, इसको हम खींचेंगे, टूट जाए। निकाल लिए है। रे महा चौपट लड़का, नहीं चुपचाप रह जाते रे बैल कहीं कहीं। जिस दिन से है ये इतना ही बोलता है, इतना, एक तो पढ़ता लिखता नहीं है। आप एग्जाम्पल में उसी को हाँ, अच्छा ठीक। इतना में देखो कौन ज़्यादा बोलता है, डिस्टर्ब होता है। बैल कहीं के चुपचाप समझो, नहीं तो चुपचाप बैठ के देखो, नहीं दिल लगता है लो किताब चले जाओ, नहीं तो जाओ सुतोगा। ज्यादा बोलने वाला लड़का अच्छा आ जाओ ना, बैल कहीं के होशियार ज़्यादा होता है, अपने आप को होशियार दिखाएगा, बीच बीच में बोले लगेगा ये सब कुछ जानता है, कुछ नहीं जानता है बैल कहीं के, है ना। ये वाला अगर किसी को सांप काटता है तो क्या करें, इस जो आगे वाला भाग है ना, इसको काट के हटा दो, काट दिए, और काटेंगे तो उल्टा पुल्टा कटेगा। अब इसको पीछे से कौन सी करेंगे, इससे करके जहाँ काटा है ना, जैसे कि यहाँ पे मानो काटा है, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना। अगर मानो कि ये जहाँ पे जो सांप काटता है इसी तरह से निशान हो जाता है, होता है ना, तो हम इसमें क्या करेंगे, अगर जो होशियार रहेगा तुरंत इसके ऐसा तो सबको घर में मिल जाता है, आसपास में डॉक्टर भी लोग भी मिल जाता है, ले लेना। क्या करना है, ये पीछे वाला भाग है ना, इसको ऐसे करके इस पर चिपका देना है, यहाँ से चिपका दे, दाब को धर देंगे, मांस पे चिपकाएंगे तो एकदम पकड़ लेगा इसको, और कट्टल था इसको अंदर लगा देंगे, ठीक है। पहले ही लगा लेना, ही नहीं कुकरे में लगा कर तब करना तो बैल के और उड़ने चल जाएगा, है ना। तो इसको पहले इसी में सेट कर लेना, और इसमें चिपका कर और तब आराम से खींचना, सारा जहर क्या होगा धीरे धीरे बाहर आ जाएगा। 2-3 सिरिंज आने तो फिल्म वाला डायलॉग नहीं देने लगा कि मुंह से फेंकना जहर, ओकरा जिंदा कर देना, अपने बेहोश हो जाना, चपक जाना, बैल कहीं के होता है ना। और फिल्म में नहीं होता है, कोई लड़की को काटाते एकदम हीरो आएगा दौड़ल, नहीं ये हो नहीं सकता, मैं मरने नहीं दूंगा, उठा लेगा एकदम खूब, है ना, मुंह से उसको जहर चुस चुस के बाहर भीगेगा, अब अपने बेहोश होकर अपने उलट जाएगा, गिर जाएगा, और लड़कियां तब कहेगा का मुझे मरने देते तुम क्यों ऐसा कहे, होता है ना। कॉमेडी बैल के सही बात बोलते, कॉमेडी बनाता है। तो इतना तक तो समझ गया। चलो आगे अब देखेंगे लार ग्रंथि खत्म, कल सब ग्रास नली पढ़ेंगे, यहाँ पे एपिग्लोटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे अब कल से।